बच्चों एक्सरसाइज है हमारी 2.2। लास्ट वीडियो में हमारी 1.1 तक हमने कर दी थी, और 2.2 के लिए जो जरूरी इंफॉर्मेशन है वो भी हमने सारी उसमें डिस्कस कर ली थी। ठीक है, अब हम सीधे एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहले क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर सी बात है जीरो फाइंड करना है तो जीरो फाइंड करने के लिए हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा। ओके, तो चलिए फैक्टराइज करना शुरू कर देते हैं। लीजिए, रेड बोर्ड तैयार हो गया आपका, और रेड बोर्ड पे अब हम लिखेंगे व्हाइट से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसे लिखा हुआ है, उसे क्या लिखना है, इसके आगे से शुरू करते हैं। देखिए, अब अगर हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 8, और इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करना यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो इसमें हमें -2x को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि सम 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 आना चाहिए -2x, और जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए कितना, एक्स स्क्वायर और 8 के बराबर। एक्स स्क्वायर और -8 के बराबर कितना हुआ, -8x²। ठीक है, चलिए दिमाग दौड़ाते हैं। -2x को ऐसे स्प्लिट करना है कि सम आना चाहिए -2x और प्रोडक्ट आना चाहिए -8x²। अब क्योंकि प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस, तो इसलिए एक प्लस का इंटीजर चाहिए, यानी कि एक प्लस की टर्म चाहिए और एक माइनस की टर्म चाहिए। एक चीज तो क्लियर है। दूसरी चीज, 8 लाने के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। 8 बन जाए 8 कर सकते हैं, लेकिन इससे 2x नहीं आएगा। फिर 8 बन जाए, फिर नीचे 2 से करते हैं तो 2 4 जा 8 कर सकते हैं। 2 4 जा 8, हाँ ये चले। तो इसमें ऐसा करते हैं कि माइनस वाला हमें बड़ा नंबर चाहिए, तो इसको लिखेंगे हम -4x, और प्लस वाला छोटा दिया है इसको लिखेंगे हम 2x। समझ आया। तो -2x को हम लिखेंगे +2x और -4x। इससे क्या होगा, इसका जो सम है वो आ जाएगा -2x, और जब आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्रोडक्ट आ जाएगा -8। ठीक है, तो चलो जल्दी से कर देते हैं। ये हो गया x² और +2x लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं -4x, और ये -8। ठीक है, तो -8 हमने छेड़ा नहीं है, x² भी हमने नहीं छेड़ा, सिर्फ हमने -2x की जगह +2x और -4x लिखा है। क्यों, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का यही तरीका। अब पहली जो दो टर्म है इसमें से कॉमन लेंगे, तो एक है x² और एक है 2x। तो इसमें से x है जो कॉमन आ सकता है। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। तो अगर x² को x से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x, और अगर 2x को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2। ओके, अब इन दो टर्म में से कॉमन लेना है, तो इसमें x तो आई नहीं इसके साथ, तो x तो कॉमन नहीं आएगा। 4 और 8 में यानी कि 4 कॉमन आ सकता है, और माइनस भी कॉमन आ सकता है। वैसे माइनस तो हमें हमारी मर्जी के हिसाब से ही लेना होता है कि कॉमन लें या ना लें, लेकिन हम लेंगे क्योंकि हमें ब्रैकेट के अंदर प्लस चाहिए, तो इसलिए हम कॉमन लेंगे -4। तो ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, देखिए -4x डिवाइडेड बाई -4, x आ जाएगा, और -8 डिवाइडेड बाई -4, 2 आ जाएगा, वो भी प्लस। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट हो गया सेम, तो यानी कि जो सेम हो गया वही कॉमन है, तो x+2 कॉमन। ठीक है, अब यहां से यहां तक जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसमें से अगर हम x+2 डिवाइड कर दिया
तो x+2 से x+2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x। और ये जो टर्म है सेकेंड, इसमें से भी अगर हमने x+2 कॉमन ले लिया तो बचेगा -2। कॉमन लेना यानी कि डिवाइड करना, समझ आ रहा है क्या? यानी -4 और x+2 को आप x+2 से डिवाइड कर रहे हैं अगर आपने x+2 कॉमन ले रखा। तो देखो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए -4 बचेगा। ये वाला ऐसे, ये वाला x ऐसे बचेगा कि आपके पास जो टर्म है वो है x और x+2, और इसमें से आपने x+2 कॉमन लिया। कॉमन लेना यानी डिवाइड करना, तो ये कर दिया हमने डिवाइड और ये बच गया x। ठीक है, इस तरीके से ऐसा है। तो ये हो गया इसके फैक्टर्स। अब रही बात जीरो करने की, तो जीरो करने का क्या तरीका है? तो जैसे कि आप जानते ही हैं जीरो करने का क्या तरीका है। जीरो करने के लिए जो हमारे फैक्टर्स हैं, जो हमारे फैक्टर्स हैं, उन्हीं को हमने जीरो के साथ इक्वेट कर दिया। चलिए कर लेते हैं बराबर जीरो के साथ इक्वेट। तो जब आप x+2 को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा? x+2 इक्वल टू 0। x वैल्यू कितनी आ गई? -2। एक जीरो तो आ गया -2। ऐसे ही अगर आप x-4 को जीरो के साथ इक्वेट करेंगे तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2। तो दूसरा जीरो आ गया +4। तो एक जीरो है हमारा -2 और दूसरा जीरो है +4। तो फाइंड द जीरोस वाला काम तो हो गया। ठीक है, इसका लिखा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? ये लीजिए, पहले सम ऑफ जीरो लिख लेते हैं, चलो सुंदर सुंदर। ये हो जाएगा हमारा सम 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 ऑफ जीरोस। जीरोस, ठीक है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या क्या है हमारे पास? -2, तो एक -2 लिखते हैं और फिर प्लस का साइन लगाते हैं और फिर दिस इज कॉल्ड सम ऑफ जीरो। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ? तो सम ऑफ जीरो हो जाएगा हमारा इसके इक्वल, इक्वल टू 2, क्योंकि -2 + 4 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 आ गया। इसके बाद अब 2 को हमें लिखना है -b/a। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमें 2 को -b/a लिखना है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि देखो -b/a का मतलब ये हुआ कि ओके, देखो 2 को हम लिख सकते हैं -(-2) ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। तो 2 को ऐसे लिख सकते हैं -(-2) और डिवाइडेड बाय 1। तो जब किसी का डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम इसे 1 मान लेते हैं। तो हम 2 को -(-2/1) ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? ऐसी क्या जरूरत है हमें? क्योंकि हम इसे लिखना चाहते हैं -b/a, क्योंकि यही सम ऑफ जीरो होता है। मतलब जो रिलेशनशिप है बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, वो है सम ऑफ जीरो इक्वल टू -b/a। b क्या है? b है कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो इस तरीके से पहला वाला जो रिलेशन है सम ऑफ जीरो वाला, वो हो गया प्रूफ। ठीक है, इसके बाद हमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि जगह नहीं है। चलिए थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो इतने में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी लिख लेते हैं। चलिए, तो पहले लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जीरो, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू, तो क्या क्या है हमारे पास? हमारे पास है -2
तो -2 को कैसे लिखेंगे? देखिए, -2 लिखने के लिए ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, फिर -2 ब्रैकेट क्लोज। और क्या है हमारे पास? और क्या हमारे पास है 4। तो 4 को तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या फिर ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -8। तो डिवाइड होता है, ठीक है। अब -8 को हमें क्या लिखना है? देखिए, -8 को हमें लिखना है क्या? हमें -8 को लिखना है C/A। तो C/A लिखने के लिए डायरेक्ट इसके नीचे बस 1 ही लगाना, तो वो हम लगा ही सकते हैं। तो -8 को हम लिख सकते हैं क्या? -8/1। ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें C/A लिखना है। C/A, ये ये लिखिए। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 हो गया -2/4, जो कि -8 के इक्वल है। और -8 को हम लिख सकते हैं -8/1। -8 हो गया C, यानी कि कॉन्स्टेंट वैल्यू, और 1 हो गया 8। समझ आया? तो इतनी आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते। सबसे पहले मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो, फैक्टर्स करो, फैक्टर्स करने के बाद आप अपने जीरो फाइंड करो, जीरो फाइंड करने के बाद सम ऑफ 0 को -B/8 करो, और प्रोडक्ट ऑफ 0 को C/8 करो। ठीक है। ये क्वेश्चन ओवर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए एक और बोर्ड की जरूरत होगी। चलो फिर एक और बोर्ड बना लेते हैं। इस बार मैं आपको येलो बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, येलो पर। ठीक है, ये येलो बोर्ड पे पढ़ेंगे अब हम। तो सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं, क्या है इक्वेशन हमारी। ये है 4 और s² -4s और +1। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स करने पड़ेंगे, है ना। तो हमें -4s को स्प्लिट करना पड़ेगा इस तरीके से कि सम आ जाए कितना? -4s। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट आ जाए कितना? देखो, 4s² और 1 के प्रोडक्ट के बराबर, यानी कि 4s²। ठीक है, ओके। अब हमें एक चीज तो क्लियर होगी, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है वो 4s² है, यानी कि पॉजिटिव नंबर। तो यानी कि या तो हमें दोनों इंटीजर प्लस में लेने पड़ेंगे, या दोनों ही हमें माइनस में लेने पड़ेंगे। ठीक है। अब क्योंकि हमें सम जो है वो -4s चाहिए, तो अगर हमने दोनों इंटीजर प्लस में दिए तो सम माइनस में नहीं आ सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारे दोनों इंटीजर माइनस में ही होने चाहिए। तो सोचो कैसे आएगा? तो बड़ी आसानी से आ जाएगा, और वो होगा -2s और -2s। देखो, अब अगर इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? -4s। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 4s²। ठीक है। तो ये बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप अगर आज से ही शुरू कर देते हैं प्रैक्टिस करना, तो समझ लीजिए कि कल से आप ये आसानी से कर सकते। तो लिखते हैं फिर। 4s² को तो कॉपी करना है, तो कॉपी कर दिया। -4s को लिखेंगे -2s और -2s और प्लस। अब पहली जो दो टर्म है इसमें से लेना है कॉमन। क्या कॉमन है? 2 और s कॉमन है, तो कॉमन ले लिया। क्या बचा? 2s और -1। लास्ट की दो टर्म देखें तो ये तो ऑलरेडी 2s+1 ही है, और इसमें कॉमन कुछ है नहीं, तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं। 1 तो कॉमन लिया ही जा सकता है। माइनस इसलिए क्योंकि ये वाला प्लस माइनस होगा और ये वाला माइनस प्लस होगा, यानी कि साइन चेंज होगा।
तो ये हो जाएगा 2s और माइनस 1। तो अब 2s माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2s माइनस, तो ये हो गया भैया इसके फैक्टर। अब क्या करना है, अब जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने का क्या तरीका है, तो जीरो को फाइंड करने का तरीका वही है कि जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं उनको जीरो के साथ इक्वेट कर दो। सबसे पहले क्या होगा, 2s इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर क्या होगा, s इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। क्योंकि दूसरा वाला जो फैक्टर है वो भी सेम ही है, तो इससे भी हमें जो दूसरा जीरो मिलेगा वो सेम ही मिल जाएगा, s इक्वल टू 1/2। तो फाइंड द जीरो वाली कहानी तो खत्म हो गई, जीरो फाइंड हो गई। बाकी का क्या करना है, बाकी का ये है कि रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए फिर वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे जो पीछे कर रहे थे। ओके, तो सबसे पहले सम ऑफ जीरो फाइंड करते हैं। तो सम ऑफ जीरो फाइंड करने के लिए देखें, सम ऑफ जीरो, पहले सम ऑफ जीरो लिख लेते हैं। सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरो क्या होगा, 1/2। 1/2 लिखने में बड़ी दिक्कत आएगी, चलो कोई बात नहीं, मैन्युअली लिखते हैं। तो 1/2 लिखने के लिए ये देखो 1/2 लिख देता है, 1/2 और प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ कितना हुआ 1। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए क्या है, माइनस बी अपॉन ए अगर हमें चाहिए तो माइनस बी अपॉन ए क्या है, देखो माइनस बी की वैल्यू है यहाँ -4, बी की वैल्यू -4 है और ए की वैल्यू क्या है 4 है। तो यानी कि हमें 1 को इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल है, ये ऐसे पॉसिबल है कि सबसे पहले हम 1 को करते हैं माइनस और -1, कर सकते हैं ना ऐसा। इसके बाद हम करते हैं इसको मल्टीप्लाई 4 से और इसको डिवाइड भी कर देते हैं 4 से। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो हमें चाहिए वो हमें मिल गया, -4/4 मिल गया। ये कितना होता है, ये होता है -b/a। हमें क्या लाना था, हमें ये लाना था -b/a, क्योंकि सम ऑफ जीरो जो है वो -b/a के बराबर होता है। b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रूव करना है। चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रूव कर देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रूव करने के लिए पहले लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, हाथ से लिख देते हैं मैन्युअली, क्योंकि कंप्यूटर से हाथ लिखने में दिक्कत आती है, तो हाथ से लिखते हैं। तो लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि प्रोडक्ट, खास पे थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं आती, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना हुआ, हाफ मल्टीप्लाई बाय हाफ, कितना हो जाएगा 1/4। मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा आप लोगों को। जब हम दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर विद मल्टीप्लाई विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद मल्टीप्लाई विद डिनोमिनेटर, ठीक है। तो 1/4। अच्छा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/4। वाह, तो जो चाहिए वही मिल गया, डायरेक्ट लिख दीजिए c/e, 1 है c और 4 है d। ये क्वेश्चन भी हो गया। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से मैथ्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, लेकिन उनके लिए जो इसे रोज करते हैं। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए इजी बने तो आप इसे रोज करना
3 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 ही है लेकिन थर्ड पार्ट। चलिए, इसके लिए एक नए बोर्ड पे पढ़ाते हैं आपको, एंड दिस टाइम द बोर्ड इज ग्रीन। तो सबसे पहले इक्वेशन कॉपी करते हैं। इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। और ये लिखा हुआ है 6x² माइनस 3x। तो आगे पीछे लिखा हुआ, मतलब ऑर्डर को चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन हमें ऑर्डर सही लिखना है, यानी कि हमें -7x पहले लिखना पड़ेगा और फिर -3, ठीक है। तो इंटीजर्स में क्या होता है कि मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीजर्स आर कम्यूटेटिव, तो अपना ऑर्डर का कोई इशू नहीं। चलो, अब सबसे पहले करेंगे इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो आपको आती ही थी पहले से, थोड़ी बहुत मैंने बता दी, 2 क्वेश्चन करके बता दिए, तो अब तो सब आप समझ ही गए होंगे। तो हमें क्या करना है, -7x को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है कि सम आ जाए -7x और प्रोडक्ट आ जाए 6x² और 3 का प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा -18x², यानी कि प्रोडक्ट आना चाहिए -18x², जबकि सम आना चाहिए -7x। सोचिए और बताइए क्या हो सकता है। ये बात सही है कि आप बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा, बट आपको एक बहुत अच्छी सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ मैंने जो बोला वो सही है। ओके, तो इसलिए बोलिए क्या हो सकता है। -7x अगर हमें लाना है सम और प्रोडक्ट लाना है -18x², तो एक बात क्लियर है कि एक प्लस में आएगी टर्म और एक माइनस में आएगी, क्योंकि जो प्रोडक्ट है हमारा वो माइनस में आ रहा है। तो क्या कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं -9x और +2x, क्योंकि 9 2 क्या होते हैं 18, माइनस में आएगा और 9 और 2 का डिफरेंस आ जाएगा -7। ओके, बस अगेन वेरी इजी, तो लिख देते हैं फटाफट। 6x² एज इट इज आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। -9x कर देते हैं इसको कर देते हैं +2x और इसको कर देते हैं -3। करते क्या है, तो कॉपी करना है, तो -3 का लिख दिया। इसके बाद क्या करें, इसके बाद लगाया, इसके बाद फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में एक नंबर, हाँ 3 हो सकता है, क्योंकि 3 6 को भी डिवाइड कर सकता है और 9 को भी। x हो सकता है क्योंकि x² को भी डिवाइड कर सकता है और x को भी, तो कॉमन हो जाएगा 3x। और जब 3x कॉमन है, यानी कि 6x² को 3x से डिवाइड करेंगे तो 3 करेगा 6 को डिवाइड, आएगा 2, 2 2 जा 6, और x करेगा x² को डिवाइड, आएगा x, फिर माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस का साइन है। फिर 9 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और x को जब x से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 3 रहेगा, तो हमने सिर्फ 3 लिखा। ओके, दूसरी तरफ देखो, अगर आप ध्यान से देखें तो जो हमारा ब्रैकेट है तो वो ही 2 टर्म है, तो इसको हम बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे, तो इसलिए हम कॉमन लेंगे 1, जिससे कि डिवाइड करने के बाद जो आंसर आए वो सेम आ जाए, 2x -3। अब क्या करना है, अब क्योंकि 2x -3 कॉमन है, दोनों तरफ हमें नजर आ रहा है, तो 2x -3 कॉमन ले लेते हैं। तो जब पहली टर्म में से 2x -3, पहली टर्म यानी कि यहां से लेके यहाँ तक, इसमें से जब आप 2x -3 डिवाइड करेंगे तो 3x आ जाएगा, और दूसरी टर्म यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको अगर आप 2x -3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा +1, ठीक है। तो दिस इज द आंसर, समझ आया, तो फैक्टर्स हो गई। ओके, एक्चुअली आंसर ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का है, ठीक है। अभी आंसर हमें निकालना बाकी है, क्योंकि हमें फाइंड करने थे जीरोज और सिर्फ वेरीफाई करना भी बाकी है अभी।
तो चलिए पहले जीरो फाइंड करते हैं। तो जीरो फाइंड करने का तरीका तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आपको आ ही गया होगा, और नहीं आया तो एक बार और समझने की कोशिश कीजिए क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फैक्टर हमारा आया है 2x-3, उसको हम जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं। फिर 2x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3, फिर x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3/2। इसी तरीके से जब आप 3x+1 को इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, तो 3x हो जाएगा -1 और x हो जाएगा -1/2। ठीक है, तो हमारे पास दो जीरो आ गए। ओह, -3/2 नहीं, +3/2, ओके, और x आ गया -3/2। चलो, अच्छा रहा, जो अभी समझ में आ गया, नहीं तो फिर वापस से क्वेश्चन करना पड़ता। चलिए, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वेरिफिकेशन किसका, जीरोज और कोफिशिएंट्स। चलो तो फटाफट से कर देते हैं, आसान काम है वो, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं इसके बाद। तो सबसे पहले क्या करना है, सम ऑफ जीरो को जो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है तो फिर मैन्युअली लिखेंगे। तो मैन्युअली लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरोज, जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो क्या हुआ, 3/2, तो 3/2 और प्लस -1/3, तो -1/3 कितना हो जाएगा, इसको आगे लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस माइनस माइनस, तो 1/3 हो जाएगा। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा 6, तो 2 को 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 का 9, और -3 को 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, यानी क्या ये आ गया 7/6, 7/6 आ गया। लाना क्या है, लाना है -7/6, क्योंकि हमें -b/a चाहिए। ओके, तो ऐसा करते हैं कि 7 को लिखते हैं फिर माइनस, और -7, तो +7 है ना, तो -7 लिख दिया उसे, तो इससे क्या हुआ, ये प्लस का 7 ही हो जाएगा, और ये आ गया 6, और इसको आप लिख सकते हैं फिर डायरेक्टली -b/, तो -b/a लाने के लिए ये सब क्या है, समझ आया। इस तरीके से प्रूव हो गया सम ऑफ जीरो। अब क्या करें, अब हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो भी कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा, देखिए ये लिख देते हैं जगह तो है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में हमारे पास है 3/2 मल्टीप्लाई बाय -1/3, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा हमारा -3/6, लाना क्या था, वाह, -3/6 लाना था। तो -3 क्या है, सी, और 6 क्या है, ए, ये, तो ये आ गया हमारा सी/, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी डन। ओके, चलिए अब क्या करें, फोर्थ पार्ट। चलो फोर्थ पार्ट करते हैं। बच्चों देखो, मैं तो कर रहा हूँ आपके लिए, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करेंगे, जब तक आप अपने हाथ से खुद नहीं करेंगे, आप एग्जाम में कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए देखो, समझो, और समझने के बाद खुद जरूर करना, ठीक है। क्योंकि अगर आपने खुद नहीं किया तो फिर सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, मेरे ये सारे वीडियो बनाने की और आपकी
इन वीडियो से देख लें। ओके, तो डोंट लेट द लेबर गो इनटू द ड्रेन। ओके, आगे करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट लिखा है 4u² प्लस 8u। ओके, अब इसमें मुझे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें 3 टर्म है ही नहीं हमारे पास, सिर्फ 2 ही टर्म है, तो इसमें तो हम डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं। बताओ क्या कॉमन आएगा? सिंपल सी बात है, 4 कॉमन आएगा क्योंकि 4 बन जा 4 होता है, 4 मिल जाएगा, तो 4 की जगह 4 और 8 दोनों आते हैं। और क्या कॉमन आएगा? और यू कॉमन आएगा क्योंकि एक तरफ यू स्क्वायर लिखा हुआ है, एक तरफ यू। ओके, तो जो फर्स्ट टर्म है हमारी 4u², इसमें से क्या बचा? ओनली यू, साइन है प्लस का। और जो दूसरी टर्म है उसमें से क्या बचा? ओनली टू। तो हमारे जो 2 फैक्टर बने हैं वो है, एक है 4u और एक है u+। अब क्या करें? अब हमें 0 चाहिए, तो 0 करने के लिए हम क्या करते हैं? तो जो फैक्टर्स है उनको 0 के साथ इक्वेट करते हैं। तो पहला 0 क्या आ जाएगा? u इक्वल टू 0.4 यानी कि 0। दूसरा 0 क्या आ जाएगा? तो दूसरे फैक्टर को आप 0 के साथ इक्वेट करके देख सकते हैं। तो u इक्वल टू हो जाएगा -2। ठीक है, तो हमारे पास जो 2 जीरोज आए हैं वो है, एक 0 है और एक -2 है। अब क्या करना है? अब सम ऑफ 0। अब क्योंकि जो जीरोज आए हमारे वो फ्रैक्शन में नहीं आए, तो हम कंप्यूटर से लिखेंगे। ओके, तो कंप्यूटर से लिखेंगे पहले सम ऑफ 0। चलिए सम ऑफ 0 लिखते हैं। सम ऑफ 0, सम ऑफ जीरोज, राइटिंग अच्छी आती है ना? इक्वल टू पहला 0 क्या है हमारा? 0, 0 लिख देते हैं। फिर क्या है? प्लस, फिर -2, तो ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, -2 ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। आंसर कितना आएगा? 0 में आपने -2 प्लस करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर आ जाएगा आपका -2, तो -2 लिख देते हैं। ओके, रिक्वायर्ड क्या था? रिक्वायर्ड था -b/a। -b/a का मतलब क्या हुआ? -b/a का मतलब ये हुआ कि -b/a का मतलब ये हुआ कि -b/a, तो -b है हमारा कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 8, और a यानी कि 4, यानी कि हमें -8/4 चाहिए। कैसे लाएंगे? तो लाने के लिए भैया सबसे पहले हमें -2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 4 से ही डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, यानी कि हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से डिवाइड किया, यानी हिसाब बराबर किया। तो अब हमारे पास क्या आ गया? अब हमारे पास आ गया -8/4। इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं -b/a। क्यों? क्योंकि b है 8 और a है। b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x²। मैंने लिख दिया गलती से 4, तो इसको सही कर देते हैं, a लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या करना है? अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 0। तो चलिए प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल देते हैं फटाफट से। प्रोडक्ट ऑफ 0 भी, क्योंकि आसानी से हम निकाल ही सकते हैं, कई बार निकाल चुके हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल देते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 हो जाएगा हमारा क्या? चलिए लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ 0। क्या गया? प्रोडक्ट ऑफ 0 इक्वल टू का साइन लगाते हैं, फिर लिखते हैं 0, फिर लगाते हैं मल्टीप्लाई का साइन, और फिर लिखते हैं -2 ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और क्योंकि जब प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, तो जब आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा? 0 ही आएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या आ गया? 0।
हमें क्या लाना था, हमें लाना था सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए लाने के लिए क्या करें, सी अपॉन ए लाने के लिए हमें करना होगा, देखो सी अपॉन ए यानी कि सी तो है ही नहीं ना, ओ तो जीरो को हम लिख सकते हैं 0.4। तो जीरो क्या है सी, फोर क्या है ए। तो इस तरीके से ये सी अपॉन ए आ गया, समझ गए। तो ये आ गया हमारा सी अपॉन ए। तो इस तरीके से ये आपके फोर्थ पार्ट का भी काम तमाम। ओके ठीक है, आगे करते हैं। आगे कौन सा पार्ट है, आगे पार्ट है फिफ्थ। चलिए फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं फटाफट से। तो फिफ्थ पार्ट हम कैसे करना है हमें। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर है 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर होगा, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट है। ओके, तो फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15, और करना वही सब है जो अभी तक हम कर रहे थे। यानी कि पहले हमें जीरोस फाइंड करने पड़ेंगे, जीरोस फाइंड करने के बाद उसका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन वेरीफाई। चलिए कर देते हैं। तो वैसे भी ये सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है कि टी स्क्वायर माइनस 15 है। तो इसके अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो आइडेंटिटी है उससे कर सकते हैं। यानी कि टी का स्क्वायर तो ऑलरेडी है, और 15 को हम लिख देते हैं स्क्वायर रूट 15। तो इसके ऊपर भी हम स्क्वायर लगा पाएंगे। तो इस तरीके से ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 15 का स्क्वायर। और अकॉर्डिंग टू आवर आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए माइनस बी यानी कि टी माइनस स्क्वायर रूट 15, और ए प्लस बी यानी कि टी प्लस स्क्वायर रूट। जो आइडेंटिटी मैंने यूज की है वो आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी और ए प्लस। ये एक आइडेंटिटी है जो हम यहाँ यूज करें। तो अब हमें निकालने हैं जीरो, और जीरोस करने के लिए जो ये जो फैक्टर्स हमने निकाले हैं टी माइनस स्क्वायर रूट 15 और टी प्लस स्क्वायर रूट 15, उसको हमें जीरो के साथ इक्वेट करना पड़ेगा। तो जब हम जीरो के साथ उसे इक्वेट करेंगे तो हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 15, और दूसरी तरफ टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस स्क्वायर रूट 15। ये आ गए हमारे दो जीरो। अब क्या करें, अब हमें सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वही पहले एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू सो एंड सो। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सम ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है, देखिए हमारे पास है इसको स्क्वायर रूट और प्लस और माइनस में स्क्वायर रूट, ठीक है। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 15 और माइनस में स्क्वायर रूट, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा जीरो, ठीक है। अब जीरो को हमें क्या लिखना है, माइनस बी अपॉन ए। जीरो के आगे माइनस लगाओ ना लगाओ वो एक ही बात है ना। जीरो को माइनस जीरो भी लिख सकते हैं, और अपॉन में ए, अपॉन में ए क्या है, ए है 1, ठीक है। तो जीरो को हम माइनस 0/1 ऐसे लिख सकते हैं, और इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा माइनस बी अपॉन ए।
तो इस तरीके से हमारा सम ऑफ जीरो हो। ठीक है, इसके बाद दूसरा, उसके बाद लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो में एक जीरो क्या है हमारा स्क्वायर रूट 16, और दूसरा क्या है माइनस में स्क्वायर रूट 16, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -16, चाहिए क्या सी अपॉन ए, तो -15/1 लिख सकते हैं इसे। तो ये हो जाएगा हमारा सी और प्लेन हो जाएगा सी, इस तरीके से सी। ठीक है, और अब रहता है लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, ये है 3x² - x - ओके। तो इस क्वेश्चन को करते हैं फटाफट से। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो जो ऑर्डर दे रखा है इसमें, उस ऑर्डर को हमें सही करना है। तो ये जो ऑर्डर है ये सही नहीं है, हमें इसको लिखना पड़ेगा 3x² - x और -4। नहीं, ऑर्डर ठीक है, हमें ऑर्डर में कोई चेंज नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि ये 3 टर्म वाला है यानी कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। अब इसमें हमें -x को स्प्लिट करना, कैसे, सम आए -x और प्रोडक्ट आए 3x² और 4 का प्रोडक्ट यानी कि -12x²। अब क्योंकि हमें प्रोडक्ट चाहिए -12x², तो क्लियर है एक माइनस की टर्म होगी एक प्लस की टर्म होगी, तो वो आप ले सकते हैं 4x एंड 3x। 4 वाली जो टर्म है वो नेगेटिव करनी है क्योंकि हमें जो सम है वो माइनस में चाहिए। तो इस केस में ये हो जाएगा हमारा 3x² - 4x और प्लस में 3x और माइनस में 4। अब क्या करें, अब अगर इन दोनों टर्म में अगर देखें तो सिर्फ x है जो कॉमन, x कॉमन है वो ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा -4। दूसरी जो दो टर्म है वो 3x - 4 है और ये भी 3x - 4 ही है। तो हम क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे सिर्फ 1। ठीक है, हमने 1 कॉमन ले लिया, क्या आएगा 3x - अब क्या करेंगे 3x - 1, 3x - 4 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा x + 1। अब क्या करेंगे जीरो फाइंड करेंगे, तो 3x - 1, 3x - 4 को जीरो के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले 4 उधर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा यानी कि 4 अपन। और x + 1 को जब आप जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी -1। ठीक है, अब हमें रिलेशंस को वेरीफाई करना है, तो चलिए रिलेशंस को वेरीफाई कर देते हैं। ओके, तो रिलेशंस को वेरीफाई करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, सम ऑफ जीरो। तो चलो पहले सम ऑफ जीरो लिख देते हैं। तो सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो हो जाएंगे हमारे 4/3 प्लस -1, प्लस करके देखते हैं कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4 - 3 अपॉन में 3, ऐसा लेके कर लो, कितना आ गया 1/3। आना कितना चाहिए था
माइनस -1, इसलिए 1 को लिख दिया -1। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम इसे b/a -b/a लिख सकते हैं, जो कि हमें यूज करना होगा। ठीक है, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो है तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो जाएगा, यानी लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, देखो 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप -1 के साथ, क्या होगा, जो आपका 4/3 है वो -4/3 हो जाएगा। अब क्या करना है, अब C/A लिखना है तो -4 क्या है, क्या है, तो ये हो गया C/A। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 होगा कंप्लीट। ठीक है, तो अभी तक सब कुछ बहुत आसान है, इनफैक्ट मैथ्स ही आसान है, बस आपको रोज करना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो तो फिर आज की वीडियो वो करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।